नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी का तुसी हूँ डमक डमक सुनना सीखे। मैं तुमके में सुनावा मोहब्बत में पढ़ो। ईद नबवी का ज़माना। आप यकीन के साथ पढ़ें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नाज़ आप पर है। इस यकीन से आप आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए। एक दो शेर बरकत के लिए मैंने पढ़ना है, तो इसका फायदा क्या होगा? आप देखेंगे कि जगह यक अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है कि नहीं होता, रूहानियत महफिल में आती है कि नहीं आती। आप मोहब्बत से पढ़ेंगे। ईद नबवी का आपने पढ़ना है। लब पे खुशियों का तराना, हर सितारे में बड़ी है रोशनी, हर कली को मुस्कुराना, हर कली को मुस्कुराना, हर कली को मुस्कुराना। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। हर कली को मुस्कुराना, हर तरफ सल्ले अला की धूम है, वजद में सारा ज़माना। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व आतम बुरहानुहु की हम्द व सना की बात। दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद ज़वील इख्तिशाम उलमाए किराम, नातखाना नशीर लिसा, मेज़बान महफ़िल इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मोहम्मद अदील साहब नक्शबंदी मुजद्दिद, और इस महफ़िल पाक की रौनक फ़ख्र व सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हज़रत पीर सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया कोटला शरीफ दिलीगत सदात कराम की दामन शफ़क़त की पनाह लेते हुए मैं माहौल के हिसाब से अपने अंदाज को भी भूल चुका हूँ। देखें, हमारी जितनी भी महाफिल दीनी हों उनको कम से कम बामकसद होना चाहिए। हमारी महफिलों से कुछ ना कुछ हम हासिल करके जाएं, अकीदे के हवाले से भी और अमल के हवाले से भी। अगर सारी रात हम महफिल पाक में बैठेंगे और सुबह उठ के फजर की नमाज ना पढ़ेंगे तो इस महफिल का हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम फजर की नमाज बाजमात हमें मिल गई तो यकीन करें इससे बड़ी अल्लाह की तरफ से हम पर करम नवाजी क्या हो सकती है कि रात भर हम जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सना तौसीफ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की करते सुनते रहे, फजर की बाजमात नमाज मिल जाए तो इससे बड़ी अल्लाह की करम नवाजी नहीं हो सकती। सामीन मुहतशम, ये महफिल जो होती है ना, इसको बिल्कुल आम नहीं लेना चाहिए। हदीस पाक में वहुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, ये ऐसी महफिलें हैं कि जो बदबख्तों की नहीं होती, खुशबख्तों की होती हैं। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, इसका तर्जुमा समाप्त करें, इसके हवाले से एक हदीस पाक मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह अलामा साहब बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं, मैं उनके दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। वैसे भी मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, सुबह मैंने तदरीस भी करनी है, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ज़्यादातर वक्त जो है ना मैं महफिलों के, मैं वैसे भी अपनी महफिल में जाऊँ तो 10-11 बजे, तकरीबन 11 बजे के करीब करीब वापसी हो जाती है। तो सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल, ए महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, बिफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल मिले ना, वह बिरहमतिही, और उसकी रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम फिर खुशियाँ करो, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो तुम जमा करके रखते हो ना, बैंक बैलेंस की सूरत में, प्लाट की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में, इससे कहीं बेहतर है कि रसूलुल्लाह के मिलाद पर खर्च कर दो। इसका दूसरे अंदाज में तर्जुमा करूं, इससे कहीं बेहतर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर बा मकसद खर्च कर दो। तो सामीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल और रहमत के मिलने पर खुशी करना तो बताया, लेकिन करने का तरीका नहीं बताया। काबिल गौर बात है, अल्लाह ने फरमाया खुशी करो जब फजल और उसकी रहमत मिल जाए। कुरान की तफसीर कुरान से कर लेते हैं, पहले कुरान से पूछते हैं अल्लाह के कुरान तू ही बता फजल से मुराद, फजल से क्या मुराद है। अब अल्लाह का कुरान, वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, मोमिनीन को बशारत हो कि अल्लाह ने उन पर बहुत बड़ा फजल फरमा दिया है। पता चला फजल से मुराद, फजल कबीर के मुराद मेरे महबूब की ज़ात है। रहमत के बारे में भी अल्लाह का कुरान बोल रहा है। हर बच्चे को इस आयत का तर्जुमा भी आता है और बच्चे पढ़ते भी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब कायनात को हमने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब पता चला फजल से मुराद भी हमारे हजूर की ज़ात और रहमत से मुराद भी हमारे हुजूर की ज़ात। अब पता चला जब हुजूर की ज़ात ही मुराद है तो रब की मुराद भी यही है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो तुम खूब खुशियाँ करो। फल यफरहू कहा है, सरूर के बारे में है। एक होता सरूर, एक होता फरहत। सरूर होता है कि खुश बंदा है लेकिन दिल के अंदर खुशी छुपी हुई है, लेकिन फरहत होता है कि बंदा दूर से आ रहा हो, उसका चेहरा बताए कि ये रसूलुल्लाह की आमद पर खुशी का इजहार कर रहा है। तो अल्लाह ने फरहत के बारे में कहा फल यफरहू, फरमाया खुशियां करो। मेरे मालिक खुशी का तो बता दिया लेकिन तरीका नहीं बताया। फरमाया इसकी वजह यह है कि मैं तरीका नहीं बताता, महबूब देना था, मैंने महबूब देना था, मैंने मोमिनों को महबूब दे दिया, अब महबूब भी दिया है, तरीका भी बताऊं। क्यों कहा, जिसको हकीकी खुशी होगी मनाने के तरीके खुद ही आ जाएंगे। जिसको हुजूर की आमद पर हकीकी खुशी होगी मनाने के तरीके खुद ही आ जाएंगे। अरे मेरा बच्चा पैदा हो, मैं किसी हमसाये से पूछने नहीं जाता, बताओ जनाब खुशियां करूं कि ना करूं, मोतीचूर बांटूं या लड्डुओं का एहतमाम करूं या रसगुल्लों का एहतमाम करूं, मैं नहीं पूछता, क्योंकि खुशी अंदर से फूटती है। रब करीम भी यही फरमाना चाहता है, कहा मैंने फजल कर दिया, रहमत कर दी, अपना लाडला महबूब, लजपाल नबी, करीम नबी, रहीम नबी, रऊफ नबी मैंने देना था, मोमिनो तुम्हें दे दिया, अब देना मेरा काम था। खुशी करना तुम्हारा काम, मनाने के तरीके खुद ही आ जाएंगे अगर हुजूर की आमद पर खुशी हुई। अब एक और अकीदे के हवाले से देखो जी, जिस वक्त हुजूर का मिलाद हुआ
12 रबीउल अव्वल की तुम बात करते हो। 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर की वफात का दिन भी है, तुम गम क्यों नहीं मनाते? सहाबा तो भरे रोए थे, सहाबा तो मदहोश भी हुए, बेहोश भी हुए, सहाबा बहुत रोए। अरे कई कई दिन हुजूर के सहाबा हुजूर के विसाल पर रोते रहे, और तुम खुशियां करते हो। तुम सहाबा के मानने वाले होकर सहाबा की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं अभी पिछले महीना गुजरा है माह मुहर्रमुल हराम का। अरे जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, अगर कोई रोना चाहता था गम हुसैन में, बताया जाता है जनाब सदियां हो गई उनकी शहादत को, तुम गम मना रहे हो। कहा गम मनाओ, गम की इजाजत शरीयत में सिर्फ 3 दिन की है। औरत को जिसका शोहर दुनिया से चला जाए 4 महीने 10 दिन की है, वो सदियां गुजर गई, गम ताजा कर रहे हो। शरीयत तो गम ताजा करने से रोक दी है। मैंने कहा था मत तुम्हारी लोगों की मुनाफिकत चेक कीजिए। मुहर्रम आए हमें सबक पढ़ाते हैं, गम ना मनाओ, शरीयत इजाजत नहीं देती। मुनाफिकत का हाल देखिए, मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को आ जाए, हमें कहते हैं विसाल का दिन भी यही है। हुजूर की विलादत अगर दिन भी मान लिया जाए, और तुम मिलाद करते हो, आमद की खुशियां मनाते हो, हुजूर के विसाल का गम क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा उधर कहते थे कि गम ना मनाओ, शरीयत मना करती है, इधर कहते हो गम मनाओ। मैंने कहा वही बात कि आटा गूंद दी हेल्दी क्यों? आय हाय क्या बात, क्या बात। उधर कहते थे गम ना मनाओ, शरीयत में इजाजत नहीं, हम भी यही कहते हैं गम ताजा करने का शरीयत में हुक्म नहीं। मुल्ला अगर उस वक्त गम ताजा करने की इजाजत नहीं देते तो किस मुंह से कहते हो मिलादुन नबी पर, हुजूर की आमद पर विसाल की गम मनाओ? यहाँ तुम्हें भी कहना पड़ेगा गम और खुशी अगर 2 मिल जाएं, शरीयत कहती है गम को भूल जाओ, खुशियों को मना लो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं अपनी बात को जल्दी खत्म कर रहा हूँ। देखो मेरे हुजूर की जो आमद है ना, 2 हैसियतों से हुई है। मेरे हुजूर की आमद 2 हैसियतों से हुई है। एक है जिस्मानी सूरत, एक है रूहानी सूरत। जब जिस्मानी सूरत गायब हुई, जिस्मानी सूरत गायब हुई, सहाबा हुजूर के विसाल पर रोए कि हम हुजूर के पीछे पीछे तवाफ़े काबा करते थे। ये गलियां वीरान और उजड़ गई। अब हुजूर जब गुजरेंगे नजर नहीं आएंगे। जब बिलाल की अजान पर हुजूर हुजरा आयशा से बाहर नहीं निकलेंगे, वो रोए कि जिस्मानी सूरत गायब हो गई। मैंने कहा हुजूर की आने की दुनिया में 2 हसीयतें हैं, एक है जिस्मानी सूरत, एक है रूहानी सूरत। सहाबा रोए कि जिस्मानी सूरत गायब हो गई, और हम क्यों रोए? हमारे पास तशरीफ लाए रूहानी सूरत पर, जब से आए हैं गए कोई नहीं। मिलाद का गम तो वो मनाए जिनके नहीं है, हमारे तो मौजूद हैं। चलो मैं 2 हदीसें छोटी सी पढ़ के मुख्तसर कर अपनी बात खत्म करता हूँ। हुजूर ने मिलाद मनाया, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मिलाद मनाया। अन अबी कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन, या रसूल अल्लाह पीशली का रोजा क्यों रखती है? फ़क़ाल यौम वुलिदतु फ़ीह व यौम उन्ज़िला अलैया, फरमाया इस दिन मेरा मिलाद हुआ था, इस दिन मुझ पर रब का कुरान नाज़िल हुआ था। फिर 1 हफ्ते में 1 बार नहीं, मेरे हुजूर ने जिंदगी में 1100 से ज्यादा मरतबा अपना मिलाद मनाया। दूसरी हदीस, खुद हुजूर अपनी शान को अपनी जुबान से अदा कर रहे। किसी ने मेरे महबूब के नसब पर तान किया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फेरोज हुए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। आका ने फरमाया फ़क़ालू मन अना, सहाबा बताओ मैं कौन हूँ? फ़क़ाल अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम, अल्लाह ने मखलूक को बनाया तो सबसे बेहतरीन मखलूक में भी देखो। आप
अपनी विलादत का खुद तज़किरा हुजूर फरमा रहे हैं, अपने मिलाद का जिक्र मेरे आका खुद इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक में से मुझे पैदा किया। आगे सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, फिर अल्लाह ने गिरोह बनाए, तो फिर फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा, अल्लाह ने बेहतरीन गिरोह में मुझे पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम कबाइल फजअलनी फी खैरिहिम कबीला, फिर रसूलुल्लाह फरमाते अल्लाह ने कबीले बनाए, अल्लाह ने बेहतरीन कबीले से मुझे पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने घर बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम बैता, अल्लाह ने बेहतरीन घर से मुझे पैदा फरमाया। और सुनो फ़अना खैरुहुम नफ्सन, फ़अना खैरुहुम नफ्सन, फ़अना खैरुहुम नफ्सन, फ़अना खैरुहुम नफ्सन, सुनो मैं नफ्स के लिहाज से भी तुमसे बेहतर हूँ। फ़अना खैरुहुम बैता, और घर से लिहाज से तुमसे आला। जिस तरह आप इधर बैठे हैं ना महफिल पाक में, खुदा की कसम इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी महफिल सजाई। मैं शार्ट करके अपनी बात खत्म कर दूं। मुस्लिम शरीफ में मौजूद बाहवाला, कोई सुबह देखना चाहे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सुनो हुजूर के सहाबा इधर ऐसे बैठे जैसे आप लोग बैठे। हुजूर हुजरा आयशा से तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में, आकर देखा सहाबा का हजूम आशिका, आकर फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? कालू जलसना, मैं तरन्नम से पढ़ना चाहता था, वक़्त नहीं मेरे पास, ये हदीस पर अपनी बात खत्म करूँगा। मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? कालू जलसना, या रसूलल्लाह हम इसलिए बैठे नदउल्लाह, अल्लाह को पुकार रहे हैं। बताओ आप भी अल्लाह को पुकार रहे हैं कि नहीं? मुझसे पहले भाई सब रब रब कर रहे थे, इससे बेहतर अल्लाह अल्लाह भी किया जाए। अल्लाह कहोगे तो नेकियां ज्यादा मिलेंगी। ये अल्लाह का जाती नाम है, कहो सुभान अल्लाह। रब भी अल्लाह का नाम है, लेकिन उलमा फरमाते रहे रब जो है ना, ये जिस तरह अल्लाह का एक जाती नाम, एक सिफाती नाम, रब सिफाती नाम है, अल्लाह जाती नाम है। अगर इतना अल्लाह अल्लाह कहो तो इंशाअल्लाह नेकियों की और बरसात हो जाएगी। ये भी सुभान अल्लाह, मेरे रब का नाम है, ये भी सुभान अल्लाह, कोई इतराज नहीं, मेरे भाई हैं और हमारे सीनियर हैं भाई, पुराने नाथ का, हम तो छोटे लोग हैं, तो सुभान अल्लाह। अब देखो आका करीम का मिलाद का अंदाज देखो क्या है। आप बैठे हैं ना, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, सहाबा कहते हैं नदउल्लाह, हम अल्लाह को पुकारें, व नहमदहू, और उसकी तारीफें कर रहे हैं। क्यों, किस लिए तारीफें कर रहे हो? अलामा हदाना लदीनिना, मुस्लिम में है लदीनी, मैं क्योंकि सुनन निसाई में मिलते जुलते लफ्ज़, अलामा हदाना लदीनी ही भी है, लदीने ना भी है। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कि उसने हमें हिदायत दी, दीन की तरफ बुलाया। या रसूलल्लाह हम दीन की तरफ कैसे आते? वमन्ना अलैना बिका, आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हम पर एहसान फरमाया, इसके जवाब में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपना नबी भेजा। वमन्ना अलैना बिका, 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 हुजूर आपकी तशरीफ आवरी से जो अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, दीन जैसी अजीम दौलत से माला माल किया, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ने जल्दी से पूछा अल्लाह ही में अजलसकुम, अल्लाह की कसम खाते हो किस लिए बैठते हो? क्या अल्लाह की कसम इसलिए बैठे हो? अल्लाह ही में अजलसना, रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह की कसम हम इसलिए ही बैठे। जब ये कहा ना मेरे आका, तो यकीन अब कोई कह सकता था, हुजूर को पता नहीं था ना, इसलिए पूछा था। अब ये भी अशकाल ज़ाइल होगा। लम अस्तहलिफकुम तुहमा, फरमाया मैंने तोहमत की बुनियाद पर तुमसे हलफ नहीं लिया, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ इनाम आया था, इसलिए मैं पूछ रहा था। अल्लाह अकबर, इनाम क्या है? फरमाया जाअनी जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने आकर कहा अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला ये जो फर्शे ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हुजूर की आमद की खुशी में, तो अल्लाह इस जलसे पर अर्शे भरी पर फख्र फरमा रहा है। जिसे मिल गया कम लिवाले कदाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है।
मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। जिसे मिल गया लीवाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नती को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, दिन रात सजदों पे सजदे किए जा। अज़ानें उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का कराना मिला है। जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, उसे दौलते दो जहां हाथ आई। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का